और एक छोटा सा घटना मैं बोलूंगी कि ठाकुर जी, वो एक दादा, हाँ, बहुत ही इष्टप्राण थे। तो वो दादा भक्त थे। तो वो हमेशा ठाकुर जी के आलोचना करते हैं, ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं, लोगों से, लोगों के बीच में जाते हैं, ठाकुर की चर्चा करते हैं, ठाकुर की बात बोलते हैं, ठाकुर का आदेश को परिणित करके दिखाते हैं। तो एक दादा ने उनको बोल दिया कि अमुक, तुम तो हमेशा ठाकुर की बात बोलते हो, क्या प्रूफ है, क्या है, क्या प्रूफ है कि तुम ये बात तुम्हारे जीवन में हुआ ही नहीं है? तो तुम कैसे खटांग 100% सच से बोल के कैसे बोल सकते हो? हम्म? अब तुम बोलते हो जैसे, अगर तुम नाम जितना करोगे, जितना नाम करोगे, तो नाम से आदमी को ये होता है, अमुक होता है, तमुक होता है बोल के कहते हो। तो तुमने क्या प्रूफ पाया है? अगर तुम कुछ प्रूफ ही नहीं है तेरे जीवन में, तो तुम कैसे ये बात बोल सकते हो? बाघ से बच सकोगे, नाम से, भालू से बच सकोगे, ऐसे ऐसे बीमार से बच सकोगे बोलते हैं। तो यह क्या प्रूफ है? तो इस तरह से कहने के बाद वो दादा को लग जाता है दिल में। और वो सचमुच उस समय में वो देवघर में थे, तो सचमुच जहाँ में वो बैठते थे, वो घर में उसका जो सिंह दादा ने जब उनसे कहा, इस तरह से कहा, तो उनके दिल में लग गया। तो वे ठाकुर जी के पास बैठे और ठाकुर जी से कहे कि ठाकुर, मुझे प्रूफ करके दिखा दो कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ। ठाकुर, मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हें प्रूफ कर सकूं, मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन में प्रूफ कर सकूं। जो मैंने कहा कि बाघ से, भालू से, सांप से, विषैला सांप से बच सकते हैं हम नाम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। तो मैं आज अपने जीवन में ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, मुझे शक्ति दो। कह के वे आए। तो रात को वे धाम करते रहे, खाना पीना सोना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने, सारा रात नाम करते रहे ठाकुर के सामने बैठ के। तो उसी समय में 2 बजे करीब क्या हुआ, लाइट ऑफ हो गई, लोड शेडिंग हो गई। तो लोड शेडिंग होते ही दादा ने एक लैंप को, चिमली को जलाया, लैंप को जला के जैसा ही देखा, तो उनके सामने एक सांप आया। इतना बड़ा सांप बैठा था, काली नाग बैठा था। तो दादा ने कुछ नहीं सोचा, उनको देखा, प्रणाम किया, प्रभु तुम, ये तुम्हारा ही रूप है, कह के वे नाम करने बैठ गए। और सोचे कि अगर मुझे डस भी लेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसीलिए मरने का पहले मैं अभी इतने 2 बजे रात को तो कोई मुझे ये प्रूफ देखने कोई नहीं आ सकता है, कौन आएगा ठंडा का रात में? तो इसको साबित करने के लिए मैं मरने का पहले आ, मैं लिख के जाऊंगा कि मैं मरने के बाद ये कागज को देख के मालूम हो चल जाएगा कि मैं किस कारण से मेरा मृत्यु हुआ है। तो वे कागज और कलम साथ में रख के वे नाम करने बैठ गए। नाम करते करते देखा कि वो सांप जो है उनके चारों तरफ घूमता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार वो सांप उनके चारों तरफ घूमता है। घूम के जाके एक जगह पे वो पूरा कुंडली मार के बैठ बैठ जाता है। और दादा नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं।
तो कुछ देर बाद में देखा कि वो सिंह दादा जो है लाइट शेडिंग लो शेडिंग होने के बाद कुछ 1 घंटा आधा घंटा के बाद वो सिंह दादा एक लाठी और एक लैंप लेके आते हैं उनके घर से। बहुत थोड़ा दूरी था तो वह लाठी और लैंप लेके आते हैं। आके जैसे ही वो दादा का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सांप कुंडली मार के बैठा है। तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और वो जो ध्यान में बैठे हुए जो दादा थे वे आंख खोलते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम इसे मत मारो, कुछ मत करो, क्योंकि ये ठाकुर जी ने भेजा है। ऐसा कह के वे कह के इनको मत छुओ। तो वो दादा बोलते हैं, अरे ये तुम्हारा ठाकुर जी कैसे भेजेंगे? तुम्हारा तो इतना पक्का का घर है, ये सांप, इतना बड़ा सांप आने का रास्ता नहीं है, तो ये कैसे आ गए यहाँ पे? ये तो बहुत विषैला है, ये सांप तो छूने से ही डंक मारने का बराबर होता है, आदमी मर जाता है, तो इसे तो मारना ही पड़ेगा। तो वे दादा रिक्वेस्ट करते हैं, देखो इसको मत मारो, मत मारो और इससे जाने दो, ये अपने से जाएगी। ये कह के दादा बाथरूम चले जाते हैं और बाथरूम से आते आते वो दादा सामने के लोगों को बुला के वो सांप को मरवा देते हैं। सांप को मारना, जब दादा आते हैं तो सांप तो मर चुका है। तो दादा बहुत दुखी होते हैं और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग को ही दादा भी देवघर चले आते हैं वरदा का सामने। वरदा को प्रणाम करके बोलते हैं, जैसे ही प्रणाम करके उठते हैं वरदा बोल उठते हैं कि तुम ऐसा गलती कभी मत करना। तो वो दादा बोलते हैं, वो भक्त बोलते हैं कि आगे दादा मैंने बहुत बड़ा गलती किया। और फिर वरदा बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा प्रूफ कभी मत करो, ऐसा प्रूफ करने मत जाओ। ऐसा प्रूफ अगर तुम करते रहोगे तो ठाकुर को बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। ऐसा प्रूफ कभी मत करना जीवन में। तो वो दादा का पूरा आंख से आंसू निकल जाता है, आंख से आंसू निकल के वरदा को माफी मांगते हैं और वरदा बोलते हैं कि परम पिता ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जीवन में ऐसा प्रूफ ठाकुर जी से कभी मत मांगना। ठाकुर जी परम दयाल है, परम पिता है, परम व्यक्त है, चारों तरफ ठाकुर ही ठाकुर है। तुम जब चलते हो, जब खाते हो, जब सोते हो, जब बात करते हो, जब नहाते हो, जब खेलते हो, जब पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, ठाकुर जी विराजमान। तो इस तरह से ठाकुर जी से माफ मांग के वो दादा कुछ दिन बैठ के देवघर बैठ के फिर अपने जगह पे आ गए। तो ये परम पिता का लीला। अगर हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को परिपूर्ण रूप से पाना चाहते हैं तो उनके ऊपर उनके चरण में अपने को समर्पित करना है और विश्वास के साथ, परम प्रेम के साथ समर्पित करना है। तभी जाके हम ठाकुर के चरण में ठाकुर के चरण को हम पाएंगे और उनमें हम परिणित कर सकेंगे। तो दादा मेरा समय भी हो चुका है क्या माँ? आगे माँ है, मेरा समय हो चुका है क्या? होएगा से माँ, होएगा से ना, ठीक है से माँ। इस तरह से आप देखिए, हम ठाकुर जी को ही लेके आगे बढ़ना है। ठाकुर जी इस तरह से ठाकुर जी के
प्रेम बाण को हम लोग अपने जीवन में परिणित करना है। ठाकुर जी हमेशा हमेशा दुखी रहते थे कि मेरे कारण मैं जो मनो आदमी है उससे मनुष्य के रूप में परिणित नहीं कर सका। मैं जितना चाहता हूँ इतना मैं नहीं कर सका। तो ये हमेशा उनके ऊपर एक घात रहती थी। उसी तरह से बरदा भी यही कहते थे। तो इस तरह से आप देखिए, हम ठाकुर ने जो कार्य दिया है अभी जो कर्म है हमारा डीपी वर्क, इसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हनुमान हनुमान, आप देखिए हनुमान का नाम सुना है। तो सीता जी एक दिन नहा धोआ के अपने पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान प्रणाम करके पूछते हैं, माँ आप ये माथे पे सिंदूर, ये कपाल पे सिंदूर आप लाल क्यों आप लगाती है? तो सीता माता ने कहा, देखो ये जो है राम का प्रतीक है, उनका दीर्घायु के लिए मैं जब ये लगाती हूँ तो राम जो है बहुत खुश होते हैं। तो हनुमान सोचते हैं, अरे सीता माता ये छोटा सा सिंदूर माथे पे और कपाल पे लगाते हुए देखकर मेरा 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 स्वामी जो है इतने खुश होते हैं, तो मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं तो सारा शरीर में ये लाल रंग लगाऊंगा। तब तो ये सोच के अपने स्वामी को, अपने राम को खुश करने के लिए हनुमान ने अपने शरीर पे पूरा लाल मूछ लिया था। अब देखिए ये भक्त ऐसे होते हैं भक्त। और जाके श्री राम के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। तो राम उनको पूछते हैं, अरे हनुमान तुमने ये क्यों किया? ऐसा पूरा लिपा टोपी क्यों किया? ये तो लाल से। तो बोलते हैं कि माता सीता ने कहा ऐसा ऐसा, तो इसीलिए मैं भी आपको खुश करने के लिए मैंने ये अपने पूरे शरीर पे ये लाल रंग पोंछ दिया। तो राम उससे उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि इस संसार में अगर भक्त और भगवान और भक्त का, गुरु और भक्त का जो मेल है, तुम्हारा नाम ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस तरह से आशीर्वाद मिला। तो उसी तरह से ये डीपी वॉक भी वो ही है। डीपी वॉक भी हमें एक भक्त, हम राम ने, दयाल ठाकुर ने ये बिछड़े हुए भाई बहनों को, माता पिता को, दादा दादी को अलग किया है हमसे और हम दयाल से। तो बिछड़े हुए संतान को अगर हम श्री दयाल किसी शरण में ले जा सकेंगे, ला सकेंगे, तो यही वही कर्म हम लोग भी कर रहे हैं जो हनुमान ने किया था। तो इस तरह से हम दयाल के श्री चरण में हम चरण को हम लोग पा सकते हैं। तो इसीलिए आइए सभी दादा माँ बहन, दादा दादी जितने भी है सभी लोग मिल के एक एक करके ये अगर हम लोग डीपी वॉक करेंगे तो अनगिनत बिछड़े हुए संतान, ठाकुर के संतान को हम ठाकुर के श्री चरण में पहुंचा सकेंगे। तो सभी से मेरा यही निवेदन है और मैं श्री दयाल की श्री चरणों में सभी के मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा ये वक्त को यही विराम देती हूँ। कुछ भूल त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय।